अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ज़ाकिर टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ाकिर हुसैन साहिल। जैसा कि हम आपके लिए मेडिसिन्स का रिव्यू लेकर आते हैं, आज हम लेकर आए हैं डाइजेक्स एमपी सिरप का रिव्यू। अगर आप भी इफ्तारी में समोसे, रोल और पकोड़े खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में हम आपको डाइजेक्स एमपी सिरप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि डाइजेक्स एमपी सिरप में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं ज़ाकिर टीवी पर, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम डाइजेक्स एमपी सिरप का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। डाइजेक्स एमपी सिरप को आपने भी लाजमी कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा, या आपके घर में किसी ने मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए लाजमी तौर पे डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल किया होगा। ये एक वेल नोन ब्रांड है और इस सिरप को एबट लेबॉर्ट्रीज़ बनाती हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन्स बनाती हैं। डाइजेक्स एमपी सिरप अक्सर सरकारी अस्पतालों में इंटरनली अवेलेबल होती है और मरीज़ों को मुफ्त में मिल जाती है। अगर आपको ये परचेज़ भी करनी पड़े तो बहुत ही इकनॉमिकल सी ये मेडिसिन है। ये आपको 60-70 रुपए में आसानी से हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। अब बात करते हैं कि डाइजेक्स एमपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल हैं। इसमें शामिल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड और समीथाकोन इसमें शामिल हैं। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों एंटी एसिड्स हैं। एंटी एसिड्स का काम होता है मैदे से एसिडिटी का ख़ात्मा करना। मैदे में जो तेज़ाबियत हो रही होती है उसको कम करने में मदद करते हैं। सेमेथिकोन का जो काम होता है मैदे में या आंतों में जो गैस हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर पेट में दर्द होता है या पेट फूल जाता है, इससे आपको रिलीफ मिल जाता है। अब बात करते हैं कि डाइजेक्स एमपी सिरप को किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइजेक्स एमपी को सीने की जलन, पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर का दर्द, यानी जो कि मैदे में अक्सर ज़ख्म हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एसिडिटी यानी कि मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आंतों में पानी पड़ गया है तो इस अमल को ठीक करने के लिए भी डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके मैदे पर दर्दनाक दबाव है या मैदे पर आप बोझ महसूस करते हैं तो भी डाइजेक्स एमपी सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे के वर्म या सोजिश और मैदे की मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए डाइजेक्स एमपी सिरप को यूज़ किया जाता है। स्पेशली आजकल रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है तो बहुत सारे लोग बदपरहेज़ी करते हैं, स्पेशली सहरी में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि सारा दिन भूखा रहना होता है इसलिए वो खाने पे टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैदे पे एकदम बोझ पड़ जाता है। क्योंकि सहरी के फ़ौरन बाद लोग सो जाते हैं, कोई वॉक वगैरह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है। एक तो रूटीन चेंज हो रही होती है, क्योंकि आप रात में तो नॉर्मल रूटीन में खाना नहीं खाते हैं, रमज़ान की वजह से आप सहरी में खाते हैं। एक तो आपका मैदा जो है एकदम इस पे बोझ पड़ जाता है, फिर आपने सारा दिन रोज़ा रखना होता है जिसकी वजह से आप बहुत एक्स्ट्रा खाना खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद सारा दिन आपका मैदा खाली होता है और इफ्तारी के टाइम हम लोग क्या करते हैं कि सारी कसर निकाल देते हैं। पकोड़ों की प्लेट भी पूरी खा ली, समोसे भी खा लिए, रोल भी चट कर गए, चाट भी खा ली, ऊपर से मीठा पानी भी दबाकर पी लेते हैं। इन तमाम चीज़ों से मैदे पे एकदम बोझ पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं, इससे मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है। और ज़्यादा मीठा पानी पीने या बहुत ज़्यादा तरबूज खाने से भी पेट फूल जाता है, अक्सर तो पेट में लोगों के दर्द भी होता है। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि सहर व अफ्तार में आप लोग एतदाल से काम लें और हेल्थी फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें
सैलेड्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और स्पेशली नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इफ़्तार के टाइम पे, जो कि आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है और इससे तेज़ाबियत भी नहीं होती। डाइजेक्स एमपी सिरप को आपने सहरी के टाइम इस्तेमाल नहीं करना होता है, इसको आपने इफ़्तारी के बाद 15-20 मिनट बाद इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इफ़्तारी के बाद जो आपके मैदे पे बहुत ज़्यादा जो बोझ पड़ जाता है, जो तेज़ाबियत हो रही होती है, उससे आपको ये डाइजेक्स एमपी सिरप के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है। अगर आप इसको सहरी में इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली डाइजेशन का भी काम करती है, ये खाने को बहुत जल्दी हज़म कर देती है। तो अगर आपने सहरी में इसको ले लिया तो फिर उससे आपको दिन में रोज़ा लगेगा, क्योंकि मैदे के अंदर जो खुराक है उसको ये जल्दी हज़म कर देती है। तो रमज़ान में आपने इसको से इफ़्तारी के बाद 2 चम्मच बड़ूने और 1 चम्मच छोटे बच्चों के लिए, और आम रूटीन में तो आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक मर्तबा फिर मेरी गुजारिश है कि ज़ाकिर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।